हेलो एवरीवन, मैं दयानंद कुमार मेहता आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट पे ये वीडियो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, जहां पे हम बिहार बोर्ड के बच्चों को क्लास 10 बोर्ड की तैयारी, मैथमेटिक्स की तैयारी कराऊंगा। यहाँ पे प्योर हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हिंदी में पढ़ाया जाएगा, तो दिल थाम के बैठे रहे और बहुत ही जबरदस्त मैथ की पढ़ाई होने वाली है। जिन लोगों को अभी तक 9वां तक गणित में दिक्कतें आ रही थी, गणित सबसे हार्ड लग रहा था, उसके लिए सबसे आसान विषय गणित बनेगा। इस चीज की पूरी गारंटी है इस वीडियो के साथ। आपको अभी तक जो भी गणित में आ रही है, नहीं आ रही है, कोई भी मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने के। आपको बस जोड़ घटाव गुना भाग 4 चीजें गणित की आनी चाहिए। बाकी की जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे हम लोग, और बहुत अच्छे तरीके से क्लास 10 की मैथमेटिक्स की तैयारी होगी आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 जो कि बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, उसका चैप्टर देख लेते हैं क्या क्या है, और चैप्टर के बाद क्या क्या पढ़ेंगे। हम लोग एकदम शुरुआत से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो भी बच्चे आए हैं यहाँ पे, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ऐसे ये रामायण महाभारत नहीं है, देखने सुनने से आपको समझ में आ जाएगा। ये गणित है, गणित को बिना पेन और पेपर से नहीं समझ सकते हैं। तो सुनने की कोशिश ना करें, पेन और पेपर लेके बैठ जाए क्लास में। क्लास स्टार्ट हो चुका है आप लोग का, और हम जैसे जैसे बताए उसी तरीके से आपको नोट्स भी बनाना है और होमवर्क भी करना है। पूरी की पूरी मैथमेटिक्स खत्म की जाएगी यहाँ पे, और YouTube पे ही खत्म की जाएगी। बस आप लोगों को डीपटेक एकेडमी को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। और जो बच्चे क्लास 10 की पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं और मैथ्स भारी लग रहा है, उन्हें मैथ्स में दिक्कत आ रही है, तो आप ये वीडियो जरूर रिकमेंड करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्लास 10 की जो ये सारी चैप्टर्स है, मैं भारती भवन को फॉलो कर रहा हूं। आप लोग भारती भवन बुक का नाम सुने होंगे। भारती भवन की बुक को फॉलो कर रहा हूं। तो जिनके पास भारती भवन की बुक नहीं है, भारती भवन का बुक भी खरीद ले। बीटीसी बिहार टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन भारती भवन में उससे सरलतम तरीके से बताया गया है, तो हम भारती भवन को फॉलो कर रहे हैं। उसी के अनुसार जितने भी बीटीसी की सारी चैप्टर्स है उनका, देखिए सबसे पहले जो चैप्टर है संख्या पद्धति है। सबसे पहला कौन सा चैप्टर है? संख्या पद्धति है। इसको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। अभी इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये चैप्टर का नाम है, तो इसमें दिमाग पे तो लोड लेना ही नहीं है। बस पहला पेज में जो आप लिखेंगे, ये सातों चैप्टर का नाम लिख लेंगे। हम लोग ये सातों कंप्लीट करने वाले हैं 1 बाय 1 करके, तो ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। संख्या पद्धति पहला चैप्टर है। दूसरा बीजगणित है, इसे अलजेब्रा कहते हैं। तीसरा ज्यामिति होता है, जिसे ज्योमेट्री कहते हैं। चौथा नियामक ज्यामिति होता है, जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन कहलाता है। त्रिकोणमिति ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। सांख्यिकी और प्रायिकता स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे चैप्टर का नाम हो गया, और इसे जल्दी से नोट कर लिया आप लोग अपने कॉपी में। अगर वीडियो स्पीड हो रहा है तो वीडियो को रोक करके नोट कर ही लेना है। एक एक चीज हम आपको बताएंगे कैसे अपनी तैयारी करनी है और पूरी तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। अब जो पहला चैप्टर था संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति में क्या पढ़ेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का इंग्लिश क्या होता है? नहीं लिखे तो लिख देते हैं, रियल नंबर। आपको नाम से भी लग रहा होगा रियल। कभी भी आप नाम लेते हैं तो ये चीज रियल है, मतलब एग्जिस्ट करता है, वास्तविकता में ये है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया वास्तविक संख्या। मतलब ये एग्जिस्ट करता है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है, ये नेचुरल चीजें हैं। तो इसका जो परिभाषा होता है ना, डिफाइन जब करते हैं, तब हो जाता है सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इस डिफाइन के अंदर दो और परिभाषा दे दिया परिमेय और अपरिमेय को समझने के लिए।
मतलब एक परिभाषा याद करने के लिए दो और परिभाषा, या तो परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है, इसको समझना पड़ेगा। और एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, ये क्लास 9th 8th की है, लेकिन अभी जब हम पढ़ा रहे वास्तविक संख्या तो इसको हम बता देते हैं। ये होता है नंबर लाइन, कोई भी एक होता है जो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होके 0 और इंफिनिटी तक जाती है। और नंबर लाइन पे जो भी संख्या को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो वास्तविक संख्या होगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 2.5 हो, कोई भी नंबर, चाहे माइनस में -1 -2 कुछ भी हो, तो संख्या, ये जो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन कहते हैं इसको। बस ये याद करने के लिए, वास्तविक संख्या को समझाने के लिए, अगर आप पढ़े होंगे 8वां 9वां 10वां में नंबर लाइन कहां से शुरू होती है, माइनस इंफिनिटी से, और खत्म कहां होती है, इंफिनिटी में। बीच में कहीं तो जीरो होगा, तो ये निगेटिव से चल के पॉजिटिव जा रही है, तो बीच में तो कहीं जीरो होगा ना, तो ये नंबर लाइन आपका हो गया। सही है। चलो अब दो और संख्या को पढ़ लेते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q अथवा अंश बट्टा हर के रूप में लिखी गई संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अंश बट्टा हर, ब्लैक कलर चल रहा है अच्छा से, हिंदी के रूप में लिखी गई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। इसका परिमेय संख्या कहते हैं। अब बोर्ड के हैंडराइटिंग पे नहीं जाना है, क्योंकि बोर्ड पे ये सटा के नहीं लिख सकते हम लोग। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। P/Q अथवा हर, अंश बट्टा हर, 1/2, तो ये P हो गया और ये Q हो गया। अंश कौन सा हुआ, 1, और हर कौन सा हुआ, 2। ये समझ रहे हैं, P/Q अंश बट्टा हर 1/2। ऐसे एग्जाम्पल 3/5, 4 भी ले सकते हैं, इसके पीछे कुछ नहीं है, तो मान लीजिए 4/1 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। 2/3, √7/√3, ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये अपरिमेय होता है, इसको हम बताएंगे, क्योंकि ये रूट के अंदर आ गया और रूट का पूरा पूरा वैल्यू नहीं निकलता है। अच्छा चलिए, परिमेय के बाद आता है अपरिमेय संख्या। और एक चीज इसमें देख लीजिए, 3/0 नहीं हो सकता है, ये याद रखिएगा। किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, इसको याद रखना है, ठीक है। और परिमेय संख्या क्या कहलाता है, जिस संख्या का पूरा पूरा रूट नहीं निकलता है, जिस संख्या का पूरा वर्ग रूट नहीं निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, ऑल क्लियर। परिमेय संख्या P/Q अथवा अंश बट्टा हर के रूप में लिखी गई संख्या को परिमेय कहेंगे। एकदम हमारे साथ बोलते चलिए, याद होते चलेगा। और अपरिमेय संख्या क्या होगा, जिस संख्या का पूरा पूरा वर्ग रूट नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखो, √3 √4 लिखेंगे, तो √3 और √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो इसका वर्ग निकल गया 2, तो ये अपरिमेय नहीं होगा, इसको एकदम काट दो, ये अपरिमेय नहीं होगा, ये अपरिमेय होगा क्योंकि इसको नहीं। √5 ये अपरिमेय होगा, √7 ये अपरिमेय होगा, √9 देखो
इसका पूरा पूरा वर्ग निकल जाएगा 3 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। तो अब इससे पहले वाला में जो बताए थे कि 7/√3, तो देखो ये √3 इसका पूरा का पूरा वर्ग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। अब समझ में आया ये क्यों कहे हैं। और ये देखो जीरो जो है ना, जीरो जब हो जाता है डिविजिबिलिटी में, जब जीरो हो जाता है ना, तो वो कोई भी नंबर हो जिसको हम जीरो से डिवाइड करते तो क्या निकलता है, आउटपुट कितना आता है, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग, इसका वैल्यू जीरो होता है। ये समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो ये अनडिफाइन हो जाता है। ये आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे कैसे अनडिफाइन होता है, और अभी भी हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन अनडिफाइन होता है, अभी ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो ये अनडिफाइन हो जाता है। हम कभी इसको फुर्सत से भी बता देंगे, जीरो डिवाइड बाय समथिंग जीरो ही होता है। बेसिक तो क्लियर हो गया, परिमेय और अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं मेन कोर्स पे। अब जो हम लोग पढ़ाई करेंगे ये क्या होगा, मेन कोर्स। ये तो अभी तक बेसिक था, वास्तविक संख्या पढ़ना था। वास्तविक संख्या में हम लोग वास्तविक संख्या पढ़े, जो परिमेय और अपरिमेय दो संख्या से मिलकर बना होता है वास्तविक संख्या। परिमेय भी पढ़ लिए, क्या होता है, p बटा q अथवा अंश बटा हर के रूप में लिखी गई संख्या को परिमेय कहते हैं। और अपरिमेय किसको कहते हैं, जिस संख्या का पूरा वर्ग रूट नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो दोनों से मिलके जो बना है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय नंबर भी वास्तविक होगा और अपरिमेय नंबर भी वास्तविक होगा। चलिए अब आते हैं मेन कोर्स में। मेन कोर्स में एल्गोरिदम, लेमा और यूक्लिड डिवीजन पढ़ना है। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने की भी जरूरत नहीं है, बस मन में जो इच्छा होती है ना कि ये क्या होता है, बस उसको जागृत करके रखना है कि एल्गोरिदम क्या होता है। नाम से ही समझ में आ रहा है, एल्गोरिदम मतलब किसी एल्गोरिदम को फॉलो कर रहा है, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। बस इतना ही समझना है एल्गोरिदम। कोई पूछे एल्गोरिदम क्या होता है तो बस एक ही जवाब देना है, चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिदम कहते हैं, जिसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड्यूर कहते हैं। मतलब जब हम काम कोई करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से काम करते हैं ना। आप कोचिंग जाते हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि कोचिंग में आज क्या क्लास होगा उसका कॉपी ले लेते हैं, आप पेन ले लेते हैं, और फिर जाएंगे किस चीज से, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, पैदल है, ऑटो से जाना है। मतलब एक प्रोसेस को आप फॉलो करके फिर कोचिंग तक पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है इसे एल्गोरिदम कहते हैं। वो डेली का आपका एल्गोरिदम हो गया कोचिंग जाने का। और एक वर्ड और होता है लेमा, इसको भी बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है। लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट है, लेमा एक सिद्ध कथन है, मतलब ये पहले से प्रूव्ड है, जिसके मदद से हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। मतलब पहले से जो प्रूव्ड स्टेटमेंट है, कोई भी स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव्ड किया जा चुका है, उसके मदद से हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, उसे लेमा कहते हैं। चलिए तो अब इसको हम समझाएंगे भी कैसे पहले से जो प्रूव्ड है। ये देखिए, ये पहले से प्रूव्ड है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, और इसके मदद से हम लोग कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, तो इसलिए उसका नाम लेमा रखा गया है। ओके, इसमें किसी को कोई क्लियर नहीं है, दिक्कत नहीं है, ये सबको पता होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। और ये देखो, इसको इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, इसको डिविजन कहते हैं, इसको क्वोटेंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं। तो इंग्लिश वाले जो बच्चे होंगे, जो लोग 7th 8th तक सीबीएसई में पढ़े होंगे, उसको पता होगा डिविडेंड इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोटेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ओके, देखो ये भाज्य और भागफल को अगर हम a और b मान लें, दो संख्या कोई भी मान लेते हैं a और b, तो देखो, और क्वोटेंट का पहला वर्ड q होता है और रिमाइंडर का r होता है, तो a इक्वल टू b इंटू क्यू, बी क्यू प्लस r होता है। यहीं से बस मान लिए a और b,
और इसी को कहा जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा इसलिए पढ़ा क्योंकि इस कथन, ये प्रूव्ड कथन के साथ हम लोग दूसरे कथन को प्रूव्ड किए, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूक्लिड। ये साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे, तो यूक्लिड के नाम पे पढ़ा, यूक्लिड मैथमेटिशियन थे। डिवीजन का ये फॉर्मूला है। और लेमा क्यों पढ़ा? क्योंकि लेमा क्या करती है, एक सिद्ध पहले से प्रूव्ड कथन के अनुसार से दूसरे को प्रूव्ड करती है। तो आगे हो गया ये यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब याद रहेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड क्या है? मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन रूल से, लेमा के मदद से, लेमा जो प्रूव्ड डिवीजन का पहले से प्रूव्ड था उसके मदद से दूसरा कथन हम प्रूव्ड किए हैं। तो इसलिए इसको, ये जो स्टेटमेंट है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, या तो इसको डिवीजन एल्गोरिदम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसलिए एल्गोरिदम और लेमा को पहले पढ़ा दिए हैं। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, जहां पे क्या होता है ना, आर जो रिमाइंडर होता है, आपको भी पता, जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, बी से छोटा होगा, तभी जाके हम लोग इसे डिवाइड कर पाएंगे। आप लोग जब भी डिवाइड देते हैं तो वो चीज आपको पता होता है। तो बस एक ही कंडीशन रखना है, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है। आर क्या होगा? हमेशा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। चलो, जैसे 36 है, अब इसमें 36 को हम लोग लिख सकते हैं 5 into 7 + 1, तो a इक्वल टू 36 हो गया, b इक्वल टू 5 हो गया, q इक्वल टू 7 हो गया और r इक्वल टू 1 हो गया। बस इतना ही पहचानना है। यहाँ पे इसलिए हम लिखे हैं कि कैसे पहचानते हैं। तो पहला जो होगा a इक्वल टू 36, b इक्वल टू 8, q इक्वल टू 4 और r इक्वल टू 4। देखो, हमेशा ये जो है r, ये किसके बीच में रहेगा? 4 वैल्यू है, 0 और b का वैल्यू देखो 8 है, तो 4 हमेशा 0 और 8 के बीच में रहेगा। ये यूक्लिड का बहुत अच्छा, मतलब इसमें ज्यादा दिमाग नहीं है। आप लोग जब क्लास में पढ़े होंगे, जहां पे भी पढ़ाया गया होगा, बहुत ही ज्यादा लग रहा होगा यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब याद भी नहीं रहता होगा। तो अभी इतना पढ़ने के बाद तो समझ में आ गया यूक्लिड क्या है, मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन लेमा क्यों पढ़ा? क्योंकि डिवीजन के फॉर्मूला से एक नया फॉर्मूला हम लोग ने तैयार कर दिया, इसलिए इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। कभी भूल भी जाएंगे ना तो याद रखिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। भाज्य को a मानते हैं, भाजक को b मानते हैं, भागफल को q और शेष को r। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये याद रखने का तरीका भी हम आपको बता दिए, है ना। सॉलिड जुगाड़ याद करने का मजा आ रहा है? चलो कंटिन्यू रखते हैं, ऐसे ही एनर्जी बना के रखो। जब पढ़ने हो तो एकदम फुल एनर्जी के साथ आना है। कॉपी पेन नोट डाउन हो रहा है? एकदम नोट डाउन करके फेयर कॉपी जैसे बनाते हैं मैथमेटिक्स, वैसे भी फेयर बनाना चाहिए। सब सब्जेक्ट का तो बनाते हैं, मैथ का नहीं बनाते हैं ना, मैथ का भी बनाइए, मजा आएगा। फेयर अलग होना चाहिए और जहां पे प्रॉब्लम बनाइएगा वो अलग कॉपी होना चाहिए, तब तो पढ़ने में मजा आएगा। और कंप्लीट पढ़ाई के बाद एकदम 95 प्लस स्कोर मैथ्स में आने वाला है, तो टेंशन नहीं लीजिए। हम एक एक कंसेप्ट को पढ़ाएंगे, एक एक चीजों को दोहराएंगे। चलो, महत्तम समापवर्तक महोत्सव, बहुत बचपन से पढ़े होंगे, छठा माह से महोत्सव पढ़ते आए हैं। और यूक्लिड का एल्गोरिदम, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? यूक्लिड साहब जो एल्गोरिदम दिए उससे महोत्सव कैसे निकाल सकते हैं, तो ये चीजें हमको जानना है। एक ही एप्लीकेशन है यूक्लिड साहब का, इसमें महोत्सव निकालना है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। यूक्लिड साहब को छोड़िए, पहले महोत्सव हम लोग कैसे निकालते हैं। 30 और 50 का महोत्सव निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं पहले के तरीका में। तो देखो, आप लोग कैसे निकालते हैं, हम तो ऐसे निकालते थे भाई, 50 जो बड़ा रहता था उसको बीच में देते थे, ऐसे दोनों तरफ से 30 से 31, ये 20 हो जाता था। अब फिर ये 30 वाला उतार देते थे यहाँ पे फिर 10 आया, फिर यहाँ पे ये 20 आ जाता था, 10 दूना 20, जब तक पूरा नहीं कट जाता था। और ये जो लास्ट में बचता था इसको कह देते थे ये महोत्सव हो गया 10। ऐसे ही आप लोग ही पढ़े हैं, जितने भी बिहार बोर्ड वाले बच्चे होंगे ऐसे ही महोत्सव निकाले होंगे। चल,
अब यही चीज ना यूक्लिड साहब के एल्गोरिदम का प्रयोग करके मौसा निकालते हैं। क्वेश्चन जो बोर्ड में रहेगा ना यही रहेगा कि यूक्लिड एल्गोरिदम से मौसा निकाले। मौसा निकालना ही जो छठा 7वां वाला क्वेश्चन, और यूक्लिड साहब का एल्गोरिदम लगा लिए तो ये 10वां का बोर्ड का क्वेश्चन हो गया। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्टार मार दे रहे हैं। 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जैसे भी आपका क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लेगा ये। और बहुत ही सिंपल है, बस इसमें ना स्टेप को लिखना एक कला है। तो स्टेप कैसे लिखते हैं, बाकी तो मौसा आपको भी निकालना आता है, तो स्टेप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले 30 और 50 का अगर बोला तो जो बड़ा वाला रहेगा उसको हम ए मानते हैं और जो छोटा वाला रहेगा उसको बी मानते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना है। ए और बी किसको मानेंगे, जो बड़ा रहेगा उसको ए मानेंगे और बी किसको मानेंगे, जो छोटा रहेगा। तब यूक्लिड एल्गोरिदम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जीरो से बस ये नाम लिख दिए कि यूक्लिड साहब का एल्गोरिदम लगा रहे हैं। तो 50 इक्वल टू कितना लिखेंगे, देखो अब इसको प्रोसेस कैसे करते हैं। 50 लिखे, अब इसमें भागा देते हैं 30 से, तो 30 से का 30, ये 20। तो भाज इक्वल टू भागफल क्या, 50 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 30 गुना 1 प्लस 20। जैसे भाज इक्वल टू भाजक गुना भागफल जोड़ शेष लिखते हैं, वही सेम चीज। अब फिर भाजक जो 30 बचा है और शेषफल जो 20 बचा को लेते हुए भाग एल्गोरिदम, इसको कब तक, जैसे हम इसमें प्रोसेस फॉलो करते थे कि एक स्टेप भाग देने के बाद फिर दूसरा स्टेप पे आते थे, तो ऐसे ही एक स्टेप भाग दिए, ये पहला स्टेप हो गया, तो ये दूसरा स्टेप पे आएंगे। भाजक बराबर 30 और शेषफल को 30 बराबर 20 गुना 1 प्लस 10 ऐसे लिख दिए। ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहां से कैसे आए, 30 और 20, भाजक 30 और 20 को लेते हुए, देखिए ये याद रखिए, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 30 और 20 भाजक हो गया, फिर 20 और 10 भाजक होगा, तो यहाँ पे देखिए फिर 20 और 10 को लेते हुए भाग, तो 20 बराबर 10 गुना 2, यहाँ पे 0। और कब तक करेंगे, यहाँ पे देखिए कब तक करते थे, जब तक 0 नहीं आ जाता था, तो शेषफल यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, ये शेषफल 0। तो शेषफल शून्य की प्राप्ति हुई और अंतिम और शून्य शेषफल क्या रह गया, 10 रह गया। तो अतः अभिष्ट मौसा बराबर 10। जो प्रोसेस ऐसे हम लोग निकाले हैं उसी को थोड़ा लिख के बना दिए, तो ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन हो गया और ये समझने वाला। तो लिखे क्या, कुछ नहीं, ए और बी माने हम। ए किसको मानेंगे, जो बड़ा होगा वो ए होगा, तो ए इक्वल टू 50 हो गया और बी इक्वल टू 30 हो गया। अब वही चीज लिखना है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 50 इक्वल टू बी क्यू, तो 30 गुना 1 प्लस आर रिमाइंडर 20 बचेगा। ये कैसे निकाले, यहाँ भागा दे दिए 30 को 50 से, तो 30 से का 30, 20 जो भागा बचा यही हम कर दिए। तो ये पूरा लाइन यहाँ पे चिपका दिए, 50 इक्वल टू 30। इसको कहीं अलग में करके बस यूक्लिड, ये पूरा प्रोसेस आपको करना है। सब लोग नोट डाउन कीजिए। और ये 50 और 30 का है, कुछ और एक और ट्राई कर लीजिए। अब इसमें हम दे दे रहे हैं 75 और 125, ये दो दिए दिए। ए और बी क्या होगा इसमें, ए हो जाएगा 125 और बी क्या होगा 75। फिर लिखेंगे कैसे, तो वही भागा दे देंगे, 125 को 75 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 एक आई 75, इसमें 50 बचेगा, ठीक है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे लिखेंगे, 125 इक्वल टू 75 गुना 1 प्लस 50, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। फिर दूसरा कैसे लिखेंगे, सेम 50 इंटू 75 करेंगे। तो इस तरीके से पहला चैप्टर आपका भारतीय भवन का 1A कंप्लीट हो जाता है। और जिसको चैप्टर का पूरा एनालिसिस देखना हो कि चैप्टर में भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हो, तो उसके लिए आपको डिप्टेक एकेडमी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। वहां पे पूरा चैप्टर का भी सोल्यूशन हम बताए हैं। चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है आपका, जो टफ क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन चैप्टर में। अगर चैप्टर बना रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो उसका आंसर डिप्टेक एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा, ठीक है।